प्रेस वार्ता करके सीधा आरोप लगाया है कि डॉक्टर सुभाष गर्ग इसके अंदर सीधे तौर पे शामिल हैं। मेरे राजनीतिक जो विरोधी हमारे उसमें हैं, उन लोगों का यह है कि इनकी छवि को धूमिल किया जाए। एसओजी की रिपोर्ट आने से पहले इस तरह के बयान देना किसी भी व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। कौन कौन व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी ऊंचे पद पर बैठा हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एसओजी की रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार पूरी तरह इस बात के लिए संकल्पित है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। किरोड़ी लाल जी की क्रेडिबिलिटी की बात करें तो पहले उन्होंने कहा था, काफी समय से कह रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है, लेकिन बाद में वही निकला जो वो आरोप लगा रहे थे। कहीं वो जांच की लपेटे में नहीं आ जाए वो लोग, इस वजह से सीबीआई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मेरी लोकप्रियता से कुछ लोग घबराते हैं और जिस तरह के बयान व्यक्तिगत दिए जा रहे हैं आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। एसओजी को स्वतंत्र रूप से काम करने दें। एक राजनीतिक लाभ जो है वो लेने के लिए साहब हमने ये कर दिया। एसओजी के ऊपर अनावश्यक दबाव ना बनाया जाए। नमस्कार, मैं विनायक शर्मा, बेधड़क इंटरव्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रीट मामला जो इस समय राजस्थान में तूल पकड़ा हुआ है और यह साबित हो चुका है कि रीट का पेपर आउट हुआ था और लाखों अभ्यर्थियों के जीवन के साथ वहां पर एक खिलवाड़ हुआ है। निरंतर पक्ष और विपक्ष के अंदर एक दूसरे पर निशाना इसमें चल रहा है और वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस वार्ता करके सीधा आरोप लगाया है कि डॉक्टर सुभाष गर्ग इसके अंदर सीधे तौर पे शामिल हैं। उनका सीधे तौर पे हम कहें कि पूरा इंटरफेयर है और ये पेपर बिना मतलब आपकी मैं कहूँ इंटरफेरेंस के लीक नहीं हो सकता था। उस मामले में आपको क्या? देखिए, बड़ा ही अचंभा होता है जब एसओजी एक स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी करने में लगी हुई है। खुद विपक्ष के नेता ने एसओजी के काम को सराहा है। तो मैं समझता हूँ एसओजी की रिपोर्ट आने से पहले इस तरह के बयान देना किसी भी व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। जहाँ तक, क्योंकि कितने भी आप जानते हैं इतने बच्चे बैठते हैं और जो भी अभी तक जो कार्रवाई एसओजी के द्वारा की गई है, मैं समझता हूँ 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सही दिशा में वो आगे बढ़ रही है और मैं समझता हूँ जिस तरह का काम इस एजेंसी ने किया है शायद दूसरी कोई एजेंसी नहीं कर सकती और तह तक पहुंच रही है। इस बात का पूरा प्रयास सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि तह तक पहुंचाया जाए। कौन कौन व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी ऊंचे पद पर बैठा हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो सुभाष गर्ग हो चाहे कोई भी हो। सर, किरोड़ी लाल जी की क्रेडिबिलिटी की बात करें तो पहले उन्होंने कहा था, काफी समय से कह रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है, लेकिन बाद में वही निकला जो वो आरोप लगा रहे थे। तो इसका मतलब बयान पे कितनी इसवी तो जांच का विषय है। एसओजी को इसमें भी जाना चाहिए कि उनके जो सूत्र थे उन सूत्रों का आधार क्या था, क्या इसमें कोई गैंग काम कर रही थी। और जैसा कि बताया गया है कि जो नकल गिरोह और जो ये पेपर लीक के प्रकरण होते हैं उनमें 2-3 गैंगें काम कर रही हैं। उनकी आपसी लड़ाई, आपसी वर्चस्व की लड़ाई, उनके संपर्क सूत्र किन राजनेताओं से हैं, ये सब जांच का विषय है। तो हो सकता है कि उस जांच के विषय को थोड़ा इससे बदल करके, दबाव बना करके कहीं वो सूत्र उन राजनेताओं तक नहीं पहुंच जाए। ये भी तो आता है ना भाई, कहीं ना कहीं ये जो वर्चस्व की लड़ाई है बिल्कुल है, एसओजी अच्छी तरह जानती है। आप कहते हैं सर कि हो सकता है कि उन लोगों का भी कोई इन्वॉल्वमेंट भाई कहीं ना कहीं से सोर्स है। मेरे आज कोई भी आदमी, कोई भी सूत्र है जो गैंग काम कर रही है, तो कॉल डिटेल्स के आधार पर मालूम पड़ जाएगा किन किन राजनेताओं से उन लोगों के जो पकड़े जा रहे हैं या जो भी हैं, जो लीक में प्रकरण में हैं, उनसे मालूम पड़ जाएगा। और एसओजी बड़ी अच्छी तरह से काम कर रही है। एसओजी की रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार पूरी तरह इस बात के लिए संकल्पित है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। कानून लेके आ रही है सरकार, माननीय मुख्यमंत्री इसको बयान दे चुके हैं और इसलिए एक न्यायिक जांच कमेटी भी बैठा दी गई है रिटायर्ड हाईकोर्ट की अध्यक्षता में। दूसरी तरफ एसओजी काम कर रही है। जब मैं इतनी मुस्तैदी के साथ कोई सरकार काम कर सकती है और किसी भी युवाओं के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी। कल जब ये मामला मीडिया में उछला, आपका नाम आया, उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ से भी आपको पद मुक्त कर दिया। मुझे तो अच्छा लगा। मुझे तो ये नहीं मालूम पड़ा कि ये रुकटा, मैं पिछले 4-5 सालों से मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं उसका संरक्षक भी हूँ या सदस्य भी हूँ। रिटायर्ड आदमी तो सदस्य वैसे भी नहीं रह सकता, किसी पद पर नहीं रह सकता। और खुद जिस संगठन ने 10 साल से इलेक्शन ही नहीं कराए, उनके तो खुद के खिलाफ आरोप चल रहे हैं कि चुनाव कराए जाएं, लिख के दे चुके हैं लोग। तो वो तो इसलिए कि वो मेरे राजनीतिक जो विरोधी हमारे उसमें हैं, उन लोगों का यह है कि इनकी छवि को धूमिल किया जाए। बाकी ये क्या पद मुक्त कर दिया, कोई मेरी सहमति दी या कोई मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया या कभी मेरी सहमति ली गई, तो ये तो केवल एक राजनीतिक लाभ जो है वो लेने के लिए साहब हमने ये कर दिया, मतलब ये है। तो क्योंकि मेरी लोकप्रियता से कुछ लोग घबराते हैं, चिंता रहती है और जिस तरह के बयान व्यक्तिगत दिए जा रहे हैं आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। कभी भी कोई भी कितना भी एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह के आरोप लगाने से पहले एजेंसी से जो संपर्क है वो होना चाहिए। एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर फिर आरोप लगाने चाहिए।
सर आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा मंत्रिमंडल है लेकिन ये आरोप आप पर ही क्यों लगाए गए, मतलब इसका आपको लगता है कि क्या आधार इन लोगों ने इसलिए माना? कि हम शिक्षक संगठनों में काम करते हैं। दो तरह की विचारधाराओं के संगठन है, जो बीजेपी आरएसएस रिलेटेड है, एक कांग्रेस विचारधारा के संगठन है। तो इस आधार पर, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम में वर्षों रुकटा का जनरल सेक्रेटरी रहा, इन संगठनों में काम किया है, तो इस वजह से उनके फोकस पे हमेशा रहा हूं, हमेशा उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो उसका वो राजनीतिक दुरुपयोग करके मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। सर बार बार सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर सीबीआई जांच भी होगी मैं क्या कोई भी जांच करें, पर मैं एक बताता हूं, क्या सीबीआई क्यों, केंद्र में सरकार है उनकी, क्या गारंटी कि सीबीआई, जब आप एसओजी पर विश्वास नहीं कर रहे, जो कि स्वतंत्र रूप से बहुत अच्छा काम कर रही है, और विगत वर्षों में जितना सीबीआई का और ईडी का और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हुआ है, तो ये तो जानबूझ करके कहीं वो जांच की लपेटे में नहीं आ जाए वो लोग, इस वजह से सीबीआई की मांग कर रहे हैं। और सरकार जो भी फैसला करेगी निश्चित रूप से अच्छा फैसला करेगी, और मैं समझता हूं छात्र हित में किया जाएगा, प्रदेश के हित में किया जाएगा, जिससे कि भविष्य में हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ कोई इस तरह की धोखाधड़ी ना हो, इस तरह की कार्रवाई। सर ऑल ओवर बयान क्या है आप पूरे मामले पे कि आरोप लग गया? अब कुछ नहीं, मैं तो एक ही है कि एसओजी को स्वतंत्र रूप से काम करने दें, एसओजी के ऊपर अनावश्यक दबाव ना बनाया जाए, उनकी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद फिर की जाए कि भाई जब आपको नहीं लगता है कि हाँ भाई कुछ दूध का दूध पानी का बने, तब इस तरह की बात की जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सच में से बात करने के लिए। तो अभी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग उन्होंने तमाम जो आरोप लग रहे हैं उस पर हमें जवाब दिए, लेकिन अभी भी जो है जांच एसओजी के पास है। आगे देखते हैं कि मामला कहां तक जाता है और क्या रिजल्ट इसमें निकल के सामने आता है। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।